यूपी बोर्ड में परीक्षा में बैठने वाले हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं तथा उनके उज्जवलमय तथा मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। आज हम हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न लिए हैं। इसमें आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आप लोग बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसे आप लोग तन मन धन तीनों से आप लोग एकाग्र होकर के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, तब आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कह रहा है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल का रहा है 182 हो। इसमें कह रहा है ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आपको सवाल लगाने के लिए क्या करेंगे, इत्मीनान से सवाल लगाएंगे। जल्दीबाजी में सवाल लगाने से सवाल गलत भी हो सकते हैं, इसलिए सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा इसमें। और हम इसमें जो भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, सभी पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। जहाँ कहीं पर भी जो है आपके नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपके द्विघात समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या है 27 हो और गुणनफल क्या हो 21 हो। तो इसको हम कई प्रकार से लगा सकते हैं, लेकिन जो है सबसे बेहतरीन तरीका हम बताते हैं। इसमें दो संख्याएं हैं, तो मान लीजिए माना पहली संख्या क्या है x तथा दूसरी संख्या क्या है y। माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y है। मान लेंगे दो संख्याएं आपको निकालना है, तो मान लीजिए पहली संख्या क्या है x है तथा दूसरी संख्या y है। अब देखिए इसमें कह रहा है योगफल कितना है 27। तो दो संख्या हमने मान लिया है, दो संख्याएं माने हैं, तो पहली संख्या x माना गया है, दूसरी संख्या y माना गया है। योगफल माने क्या होता है, जोड़, दोनों संख्याओं का जोड़। तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27। तो यहाँ पर कहा है दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 27। तो ये x प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा 27। यहाँ से आप क्या कीजिए, समीकरण नंबर बन गया 1। समीकरण क्या बन गया 1 बन गया। और पुनः कह रहा है इनका गुणनफल कितना हो 182। अर्थात दोनों संख्याओं को जब गुणा करेंगे कितना आना चाहिए 182। तो पहली संख्या आपका x है और दूसरी संख्या क्या है y है। तो यहाँ पर क्या करेंगे x और y, x y बराबर क्या हो जाएगा आपका 182। ये मिल जाएगा समीकरण नंबर 2। आया समझ में इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान निकालिए तो क्या मिलेगा x बराबर, यहाँ से निकाल लिए तो 27 माइनस वाई। x बराबर क्या हुआ 27 माइनस वाई। समीकरण किसमें 2 में
रखने पर यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो जहाँ पर x है वहां पर क्या लिखेंगे, 27 माइनस वाई। यहाँ पर 27 माइनस वाई लिख दीजिए। और यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, 182। यहाँ पर जो है, जहाँ पर x हमने निकाला है मान, x समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया है, तो x बराबर क्या मिल गया, 27 माइनस वाई। तो यहाँ पर जहाँ पर x है उसके स्थान पर हमने क्या किया, मान को रख दिया। अब इसको गुणा कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, y का गुणा कीजिए, क्या मिल जाएगा, 27 y। इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 182। अब इसको या करके हम क्या करेंगे, 75 कर देते हैं। ये माइनस वाई है तो इधर जाएगा क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इधर माइनस है, एक पक्ष से जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा। और इसको भी उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 27 वाई। और इधर क्या है, ये तो प्लस में ही रहेगा क्योंकि इधर है तो 182। अब देखिए आपका ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर किया जाएगा। 182 का ऐसा दो फैक्टर करो कि 27 आए। 182 क्या लिखेंगे, 182 का फैक्टर कर दीजिए। कैसे कटेगा, 2 से 2 9 18, 2 कन्या 2। अब कैसे कटेगा, 7 से 7 कन्या 7, 2 बचेगा, 7 21, तो 7 दूना 14। तो 14 गुणे क्या हो गया, 13। और 14 प्लस 13 कितना होगा, 27। 14 प्लस 13 क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 14 प्लस क्या होगा, 13 यहाँ पर, और वाई प्लस क्या होगा, 182 बराबर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब गुणा कर दीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आप भरी भात तैयार कर लीजिए। इसमें y का क्या करेंगे, गुणा कर दिए तो ये मिल जाएगा 14y, माइनस का इसमें भी गुणा कर दिया जाएगा, क्या मिल जाएगा, 13y प्लस क्या होगा, 182 बराबर क्या होगा, 0। यहाँ से y कामा ले लीजिए तो मिल जाएगा y माइनस 14, और माइनस यहाँ से 13 कामा लीजिए तो y माइनस 14 ये भी मिलेगा। भाग करके देख लीजिए। अब y माइनस 14 और यहाँ पर जो बचता है, देखो दोनों में जो कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे। जब y माइनस 14 बराबर क्या होगा, 0, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 14। अब y का मान क्या कीजिए, समीकरण नंबर किसमें, 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, x प्लस y का मान कितना है, 14 बराबर क्या होगा, 27। x बराबर क्या मिल जाएगा, 27। इसको उधर पक्षांतर कर दिया जाए तो 14, x बराबर कितना मिल जाएगा, 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास दो संख्याएं आ गई। x बराबर कितना हो जाए, 13, और y बराबर, x बराबर क्या मिल जाएगा, 13, और y बराबर क्या मिल जाएगा, 14। यही आपका आंसर हो गया। दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी हो गई, 13 और 14। यही आप दो देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, कह रहा है ऐसी, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। 244 है।
वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन यही है आपका, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 244 है। तब आपको इनका वे संख्याएं ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ भी प्रश्न आपके 4 नंबर बोर्ड में यहाँ जो है क्वेश्चन 4 अंक में पूछा गया है। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप क्वेश्चन के टाइप को समझिए, ना कि क्वेश्चन को। जो है क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन बना करके बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, सम संख्या मान लीजिए, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन से हैं? सम संख्या मानेंगे 2x मानेंगे और एक 2x प्लस 2 है, ये मान लेंगे। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या रहा है? उनके वर्गों का योगफल। वर्ग माने यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिए तो 2x का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस क्या कीजिए? इसका स्क्वायर कीजिए तो 2x प्लस 2 का स्क्वायर किया जाए तो क्या मिल जाना चाहिए? 244। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर मिलेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसे तोड़ दिया जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर करेंगे तो आपका 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 का 4 मिल जाएगा, प्लस 2ab करेंगे तो इन दोनों का 2 दूना 4 दूना 8x मिल जाएगा। बराबर क्या होगा? 244 मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा 8x स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर 8x आएगा और इसको 75 कर दिया जाए, यहाँ प्लस यहाँ पर 4 मिलेगा, इसको 75 करेंगे तो 244 बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ पर 8x स्क्वायर और यहाँ प्लस 8x, इसमें 244 में से 4 घटा दिए तो आ जाएगा -240 बराबर क्या होगा? 0। इस सब में से 8 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ से 8 3 24, 0 उतर जाएगा बराबर क्या होगा? 0। 8 इज नॉट इक्वल टू 0। 8 का मान 0 नहीं हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे? इसलिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ इसमें 30 का ऐसे 2 खंड कीजिए कि 1 आ जाए। 30 का ऐसा फैक्टर किया जाए कि क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 6 बचे 30, 6 बचे 30 और 6 में से 5 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यहाँ 6 माइनस 5 और इंटू x माइनस क्या होगा? 30 बराबर होगा 0। इसका और फैक्टर किया जाए तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर क्या होगा? 0। इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ होगा x प्लस 6, इसमें से माइनस 5 कॉमन लीजिए, x प्लस 6 बराबर क्या होगा? 0। यहाँ से आ जाएगा x प्लस 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 5 बराबर क्या होगा? 0। अब लिखेंगे जब, यहाँ से लिख लिया जाए, यहाँ से लिखेंगे जब x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल जाएगा? -6। देखो यहाँ पर कहा गया है धनात्मक सम संख्या, तो अगर x का मान हम माइनस रखेंगे तो आपको ऋण संख्या मिल रहा है। क्या लिख देंगे? जो अमान्य है, जो अमान्य है। इसलिए पुनः जब करेंगे, पुनः जब x माइनस 5 बराबर क्या? 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 5। इसलिए पहली संख्या
बराबर क्या दिया गया है, 2x दिया है, x का मान रख दिया जाए तो 2 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा 10। और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया गया है दो, ये माने है 2x प्लस 2, यहाँ पर मान रख दिया जाए तो 5 प्लस क्या होगा 2, तो 2 बचे 10 प्लस 2 बराबर क्या मिल जाएगा 12। आंसर क्या मिल जाएगा, देखो पहली संख्या आपकी 10 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो गया। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, इसमें कहा गया है कि ऐसी दो क्रमागत, क्वेश्चन है ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तीसरा है। इसमें कहा गया है कि ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। आप जानते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से नहीं काट सकते उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। उन्हीं पर आधारित यह प्रश्न है, इसको भली भांति समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हल, इसमें मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे माना दो क्रमागत विषम, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं क्या है 2x प्लस 1 पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी 2x प्लस 3 है। ये दो संख्याएं हम मान लेंगे। जब हम सम संख्या मानते थे तो 2x प्लस 2 इस प्रकार से मानते थे, लेकिन जब विषम रहेगा तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3 के रूप में मानेंगे। और यहाँ पर इसी क्रम में आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहा है, इनके वर्गों का योगफल 290 है तो क्या करेंगे 2x प्लस 1 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2x प्लस 3, इसका होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 290। इसका a प्लस b के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4x मिलेगा प्लस यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 त्रिका 9 और प्लस क्या मिल जाएगा 3 दूना 6 दूना 12x, क्या मिलेगा 12x। यहाँ से इस प्रकार से अब इसको जोड़ लीजिए 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा x स्क्वायर 8x स्क्वायर और यहाँ पर 4x है तो यह 12x है, 12 4 16x और यहाँ पर 9 है, यहाँ 1 है, 9 1 10। तो इसको पक्षांतर कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा -290 बराबर क्या होगा 0। तो क्वेश्चन को आप इत्मीनान से सॉल्व करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जल्दीबाजी में सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। 8x स्क्वायर प्लस क्या होगा 16x, इसमें से घटाइए तो क्या मिल जाएगा 280 बराबर क्या होगा 0। इसमें से 8 कामा ले लीजिए, 8 कामा ले सकते हैं तो यहाँ क्या होगा x स्क्वायर 8 दूना 16 तो यहाँ 2x आएगा और यहाँ पर 8 त्रिक 24 और यहाँ 4 बचेगा 8 पचे 40, यहाँ पर बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 8 इज नॉट इक्वल टू 0, 8 0 नहीं हो सकता है
इसलिए कौन सा 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ आखिरी वाले देखो 35 है, 35 के ऐसे दो खंड करो कि जिनका यहाँ 2 आ जाए, तो क्या करेंगे 7 पचे 35 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 35 लिख दिया जाए, काट दीजिए 7 से, 7 पचे 35, 7 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ कर दीजिए 7 माइनस 5 और यहाँ पर x माइनस क्या होगा 35 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से x कामा ले लीजिए, x प्लस 7 और यहाँ पर माइनस 5 ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 7 बराबर क्या होगा 0। अब x प्लस 7 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, जो बचेगा एक ब्रैकेट में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस क्या होगा 5 बराबर क्या होगा 0। अब क्या लिखेंगे, जब x प्लस 7 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा -7, जो क्या होगा अमान्य है। अमान्य क्यों है, क्योंकि जो है यह माइनस में आ रहा है, क्योंकि आपको धनात्मक चाहिए तो यहाँ पर माइनस आया इसलिए अमान्य होगा। पुनः जब लिखेंगे, जब क्या मिल जाएगा यहाँ से x माइनस 5 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर मिल जाएगा 5। इसलिए पाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 है, तो मान रख दिया जाए तो 2 गुणे 5 प्लस क्या होगा 1, तो 2 पचे 10 प्लस 1 बराबर हो गया 11। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ आप माने थे तो 2x प्लस 3, तो यहाँ पर 2 गुणे 5 प्लस क्या होगा 2 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 5 प्लस क्या होगा 3, और यहाँ पर 2 पचे 10 प्लस 3 बराबर क्या होगा 13, बराबर क्या मिलेगा 13 आ जाएगा यहाँ से। तो आंसर क्या हो जाएगा, कई संख्या हो गई, एक हो गई संख्या 11 और दूसरी संख्या हो गई 13। पहली संख्या हो गई 11, दूसरी संख्या हो गई 13। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से सीख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें है, पूछा गया है। अब देखिए कह रहा है ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ये भी पेपर में पूछा गया सवाल है। अब इसमें देखो, इसलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंतर दिया है तो x माइनस वाई
बराबर कितना है 26। समीकरण नंबर हो गया 1। और फिर कहा है पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है तो x बराबर क्या है 3y। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो यहां पर जहां पर x है वहां क्या रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर कितना 26। 3y में से y घटा दीजिए तो आ गया 2y बराबर कितना हो गया 26। और यहाँ पर y बराबर निकाल लेंगे तो 26 बटे क्या आ जाएगा 2 से काट दिया जाए तो क्या मिल जाएगा ये 13 मिल जाएगा। y बराबर कितना हो गया 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या मिल जाएगा x बराबर यहाँ पर देखो 3, y का मान कितना है 13, यहाँ रख दिया जाए x बराबर क्या मिल जाएगा 13 तिया 39। आंसर में क्या मिल जाएगा पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13। यही आपका उत्तर है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भली बात तैयार कर लीजिएगा। अच्छी बात है, कही नहीं है। देखिए इसी क्रम में अनसॉल्व्ड का एक क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5वां है। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। देखिए यह 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये 3 नंबर में आया हुआ है, 2020 में आया था। इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर देखो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है। ये इसका कंपेरिजन आप इससे कर सकते हैं। जैसे आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0, अर्थात अगर इस प्रकार से एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट दिया होता है तब यहाँ ए और सी का गुणा करते हैं, उसके बाद आप फैक्टर करते हैं, 2 फैक्टर करते हैं कि उसका योग जो है इसके बराबर हो। तो यहाँ पर 2 दिया है और 3 दिया है तो 2 और 3 का गुणा कीजिए, कितना मिल जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे 3 क्या मिल जाएगा 6। तो यहाँ पर अब आपको चाहिए क्या 6 का फैक्टर करो कि आ जाए 5। तो यहाँ पर 3 दूना 6, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। और गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस क्या होगा 3 बराबर क्या होगा 0। यह द्विघात समीकरण को हल करना है। इसमें आपको हल करने का तरीका इसमें देख लीजिए। इसको कैसे हल करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से गुणा कर दिया जाए तो 2x होगा, इसमें गुणा कर देंगे माइनस होगा माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3x और यह हो जाएगा प्लस 3 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से 2x कामा ले लीजिए तो x माइनस 1, यहाँ पर माइनस 3 कामा लीजिए x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0। अब देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। लिखेंगे जब x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या मिल जाएगा 1। और पुनः जब करेंगे जब यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। 2x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x बराबर क्या मिल जाएगा 3, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 3/2। आंसर क्या हो जाएगा 2 मान आएंगे, 1 आएगा और क्या होगा 3/2। यही आपका उत्तर होगा जो है।